रामायण में कई राक्षसियों का वर्णन मिलता है और उस वर्णन में लक्ष्मण के साथ राक्षसियों का जिस तरह से व्यवहार रहा है उसमें शूर्पणखा का नाम बहुत ही शिद्दत से लिया जाता है। लेकिन आज हम जिस राक्षसी का नाम बताने जा रहे हैं आप भी उस नाम को सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। उस राक्षसी का नाम है अयोमुखी। अयोमुखी देखने में बलशाली थी, विकराल थी और वो लक्ष्मण से जैसे शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ बढ़ी थी उसी मंशा से वो भी लक्ष्मण की तरफ बढ़ी थी। लेकिन लक्ष्मण ने न सिर्फ उसका नाक और कान काटा बल्कि उसके स्तन भी काट डाले। ये रामायण के वाल्मीकि रामायण में इस घटना का वर्णन है, लेकिन अभी तक ये चर्चा में क्यों नहीं रहा, इस बारे में हम बात करने के लिए आज हमारे बीच फिर स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। पंडित जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा जी बिल्कुल कि क्या है अयोमुखी राक्षसी क्या थी और कितनी प्रतिभावान थी और किस तरह से लक्ष्मण ने इसका स्तन काटा, क्या कारण रहा। बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अयोमुखी के बारे में जो वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के श्लोक नंबर 17 12, 13, 14, 15, 16, 17 में, अच्छा, इतने में इसका जो है वर्णन है। और ये उस समय की घटना है जब भगवान श्री राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जटायु का संस्कार शुद्धिकरण करके क्रियाकर्म करके जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तब उन्हें कबंध नाम का राक्षस और अयोमुखी ये दो राक्षसी ये मिलते हैं। कबंध के बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ और अयोमुखी के बारे में बता रहा हूँ। तो जब ये कबंध से का वध करके आगे बढ़ते हैं तो बड़े विकराल घनघोर जंगल में, जहाँ की लाखों के झुंड में हिरण, असंख्य पेड़ पौधे, पुष्प इत्यादि वहाँ विकसित थे और उस वन में घनघोर, जहाँ पर अंधेरा सा छाया रहता था, उस घनघोर जंगल में ये दोनों वीर पुत्र दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण जो है प्रवेश किए। जाते जाते इन्हें एक विशालकाय पहाड़ मिला और उस पहाड़ी के पास एक भयंकर गुफा मिली जहाँ पर घनघोर अंधकार था। बड़ा ही भयानक अंधकार उस गुफा में को देख करके जैसे ही उस गुफा के पास पहुँचते हैं वहाँ से एक भयानक आवाज़ आई और वहाँ से अयोमुखी नाम की राक्षसी निकली और आकर के सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को अपने बाहों पे जकड़ लिया। बाहों में जकड़ते ही लक्ष्मण घबरा गए और उन्होंने क्रोधित होकर के बाँह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अयोमुखी ने कहा मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, चलिए इस घनघोर जंगल में मैं भी वीरांगना हूँ और आप भी बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सुंदर हैं, हम दोनों इस जंगल में विचरण करेंगे, नदियों में, पहाड़ों में। इस तरह का उसने जो है प्रस्ताव किया और बोली कि बहुत दिनों तक दीर्घायु लंबी जिंदगी तक हम दोनों जो है यहाँ पर आनंद मनाएंगे इस जंगल में। इससे लक्ष्मण को बहुत क्रोध हुआ। लक्ष्मण जी ने खड्ग निकाल करके, तलवार निकाल करके पहले उसका नाक कान काटा और इसके बाद स्तन तक काट दिया। इस तरह से वो भयानक दिखने वाली अयोमुखी, उसका चेहरा बिल्कुल कुरूप था, भयानक थी, उसके बाल लोहे के पतले पतले तार की तरह और चमड़े उसके बहुत कठोर थे, दांत उसके बिल्कुल नुकीले थे, भयानक, क्योंकि वो भयानक जानवरों का मतलब भयानकता की परिकाष्ठा पार कर चुकी थी, परिकाष्ठा पार कर चुकी थी। इतनी वो विभत्स रूप यानी विभत्स रस का एग्जाम्पल थी, मानी बहुत कुरूप और भयानक दिखने वाली थी। जी जी। इससे जो है इसके बाद जब अयोमुखी का ये अंग कट जाने के बाद वो बड़े तेज से गर्जना की आवाज़ की और उस गुफा की तरफ भाग गई और इससे जो है फिर आगे भगवान राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ते हुए
आगे सीता जी की खोज के लिए आगे बढ़ गए। हम सवाल आपसे करें इसके पहले, जो ये वक्षस्थल और कान नाक काटने के जो ये श्लोक है, ये मैं बता दूं आपको। जी जी। कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आते रहते हैं कि आप इसको स्पष्ट करें कि ये कहाँ से उद्धृत किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो मैं उनको बता दूं कि ये वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड है, जिसके श्लोक नंबर 17 में ये उद्धृत है। एवं मुक्तस्तु कुपितः खड्गमुदित्य लक्ष्मणः कर्ण नासस्त नम तस्याह निच करतारी सूदनः। ये तो श्लोक की बात रही। जो लोग हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, ये उद्धृत हम बता दिए। अब सवाल यहाँ पे उठता है पंडित जी कि अभी तक इतने हम रामायण को प्रचार प्रसार करते हैं, सब कर रहे हैं, अभी इस विषय वस्तु को अभी तक लाया क्यों नहीं गया? अभी तक सिर्फ नाक और कान तक रहा है कि शूर्पणखा की नाक काट दी उन्होंने। ये स्तन वाली बात क्यों नहीं आई? अब देखिए, ये जो सब चीज़ें कैसे आती हैं, किस माध्यम से आती हैं, हमारे जो विद्वान कथावाचक लोग कहते हैं, तो कथावाचक सब नकारात्मक चीज़ों को, इन ईश्वर यानी भगवान के इस तरह के चरित्र को उद्धृत इसलिए नहीं करते कि आज के समाज में उसको उल्टा सीधा प्रचार प्रसार में ले लिया जाता है, इसलिए इन चीज़ों को कम जो है प्रकाशित करते हैं। अच्छा, चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में कि नाक क्यों काटा, नाक का क्या महत्व है, कान काटा उसका क्या महत्व है, स्तन काटा उसका क्या महत्व है, क्यों इसको काटा गया। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं कि अयोमुखी जी का नाम अगर हम वास्तव में देखा जाए तो अयोमुखी का नाम किससे पड़ा है? इस पे आप प्रकाश डालें क्या? तो अयोमुखी का मतलब है कि आयरन की तरह, लोहे की तरह जिसका मुख हो। जी जी। अयोमुखी लोहे की तरह, इसलिए जो है उसका नाम यथा नाम तथा गुणा, और उसी के अनुरूप जो है वो कठोर थी, लोहे की तरह कठोर थी, बलशाली थी, मजबूत थी, इसलिए उसका नाम अयोमुखी रखा गया। अगर हम इसकी राशि भी देखें तो इसकी राशि मेष राशि आती है। जी बिल्कुल। और ग्रह इसका मंगल है। तो मंगल ग्रह वाले और मेष राशि वाले अगर कोई कन्या हो, कोई जातक हो, तो उसका स्वभाव कैसा होगा और शरीर का बनावट कैसा होगा? लक्ष्मण जी की मेष राशि थी, और इस तरह से मैं मेष राशि वालों का लक्षण बताता हूँ आपको। मेष राशि वाले बड़े पराक्रमी, साहसी और एक्टिव होते हैं। मेष राशि के लोग ऊर्जावान, थोड़ा सा पतले होते हैं, और ये आलस्य इनमें तनिक भी नहीं होता। मेष राशि या मंगल इसका स्वामी होता है। मेष राशि का लग्न लॉर्ड यानी लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल बहुत सुंदर ग्रह है, मंगल जो हमेशा मंगल करने वाले होते हैं, और इसीलिए मेष राशि के लोग भी देखने में अच्छे लंबे कद वाले होते हैं। जिन स्त्रियों के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में मंगल होता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि वो अत्यधिक मंगली माने जाते हैं। और जिन स्त्रियों के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में मंगल होता है, उनका जो अंग स्तन है वो बहुत ही उभरे हुए होते हैं। तो ये लक्षण जो है मेष राशि के जातकों का है। तो ये हम मान लें कि अगर जातक के हिसाब से देखें और राशि के हिसाब से देखें, तो जो अयोमुखी राक्षसी थी वो ऊर्जावान थी, अभिमानी थी, दृढ़ स्वभाव की थी, इसलिए लक्ष्मण के मना करने के बावजूद भी वो हटी नहीं, बिल्कुल, और उनसे बिल्कुल लिपटी रही, जिसका परिणाम स्वरूप उनको उसका स्तन गंवाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि अभी तक जितनी भी राक्षसियाँ जो वर्णित हैं, जी जी, उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। लेकिन इसके बाद कहानी नहीं मिलती इसकी, अयोमुखी राक्षसी की आगे फिर नहीं मिलता कि वो बदला लेने की, क्योंकि राक्षसों में बदला लेने की भावना होती है। तो इसके बाद ये सीधे चली गई, कहाँ गई, या इसके पीछे कोई बदला लेने आया राम लक्ष्मण से? नहीं, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन नहीं है। इसके बाद वो जो है गायब हो गई, और उसके बदले में कोई भी राक्षस नहीं आया बदला लेने, और ना तो किसी तरह की राक्षसियाँ आई और ना तो अयोमुखी आई। या हम ये माने कि मतंग ऋषि के इस घटना के बाद मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ इनको बढ़ना था। तुरंत हो सकता है कि मतंग ऋषि का आश्रम आ गया हो, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ, उनके प्रभाव से, उनके तप की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। मतंग ऋषि का आश्रम भी वहाँ से 3-4 मील था,
और वहाँ आगे भी घनघोर जंगल थे, पक्षियों की आवाज़ें आती थी। तो वहाँ पे वर्णन आगे भी है कि बहुत अशुभ आवाज़ें सुन करके लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा था कि भैया ये किस तरह का अशुभ आवाज़ आ रही, हमारे बाएं अंग फड़क रहे हैं, ये क्या संकेत है। लेकिन एक पक्षी, क्रौंच पक्षी की आवाज़ आते ही ये शुभ का संकेत था। तो इससे वो उन्होंने बताया कि ये शुभ संकेत है, ये विजय का जो है एक संकेत है। तो इस तरह से वो मतंग ऋषि की तरफ, आश्रम की तरफ आगे बढ़ते गए। तो चलिए, ये रहा अयोमुखी राक्षसी के बारे में। जितना कुछ हो सकता था, जितना संकलन था, हमने आपको बताया। हम इसी तरह से अब अन्य राक्षसियों के बारे में भी वर्णन करेंगे और बताएंगे कि किन कारणों से उसका कौन सा अंग गंवाना पड़ा। अगले एपिसोड